और 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल के साथ। मैं हूं पिनाज। दिल्ली से लखनऊ तक मिशन 2022 के लिए हर पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी की तैयारी वॉर मोड पर है। पार्टी का कार्यकर्ता हो या सांसद, हर किसी को टास्क दिया जा रहा है। खासकर दिल्ली में 2 दिनों तक बीजेपी सांसदों के महामंथन से एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो वहीं पार्टी के टॉप लीडर भी अगस्त में यूपी का रुख करने वाले हैं। राज्य को 50,000 करोड़ से ज्यादा की अलग अलग योजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। विपक्ष की बात करें तो अब तक इन पार्टियों की तैयारी शुरुआती स्टेज पर दिख रही है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष की रणनीति में ये देरी क्या उनके गेम प्लान का हिस्सा है या उन्हें भारी पड़ेगी। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक वरिष्ठ पैनल है, उनके पहले रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी की तैयारी, सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी। सांसदों की गांव यात्रा से योगी को आशीर्वाद। चुनावी साल में यूपी पर धन की बरसात। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी के यूपी विजय के महाप्लान पर 2 दिनों के महामंथन में सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में महामंथन के दूसरे दिन अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ चर्चा है, जबकि बुधवार को ब्रिज, पश्चिम और कानपुर के बीजेपी सांसदों से फीडबैक लिया गया। महामंथन में बीजेपी सांसदों को आगरे का पेठा खिलाकर जहां आपसी कड़वाहट और मनमुटाव को दरकिनार कर चुनावी महादंगल की तैयारी में जुट जाने की सलाह दी गई, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों को होमवर्क देना नहीं भूले। सांसदों को गांव से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी सांसद खुली जीप में घूमकर मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। सांसदों को जमीन पर सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने को कहा गया है। साथ ही हर गांव में ट्रेंड स्वास्थ्य स्वयं सेवक नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करने वाली पार्टी है तथा केवल वो चुनाव की ही चिंता नहीं करती, और भी जैसे मैंने सेवाई संगठन की बात कही, ये अन्य काम भी हैं। चुनाव के अलावा भी हम लोग सक्रिय रहते हैं। एक और दिल्ली में यहाँ यूपी विजय के प्लान पर लगातार चर्चा और मीटिंग का दौर जारी है, तो वहीं योगी मॉडल की चमक और निखारने की भी कोशिश हो रही है। अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश को एक साथ 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। इसमें 22,494.66 करोड़ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 1,492 करोड़ का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शामिल है। अगस्त महीने में ही गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो सकता है। इसके लिए अभी 7200 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। 2021-22 के बजट में योगी सरकार ने इसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। मिर्जापुर में 331 करोड़ का विंध्यवासिनी कॉरिडोर और लखनऊ में 200 करोड़ का विधि विज्ञान संस्थान का भी शिलान्यास होना है। साथ ही अगस्त में यूपी को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज भी मिलने वाले हैं। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास की जो योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाया। पिछली सरकारें विकास में भी राजनीति करती थी, क्योंकि सरकार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा करी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में किया था। ये 1.5 साल कोविड का काल रहा, लेकिन कोविड के काल में भी लगभग 60% से ज़्यादा काम हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे पूरा कर दिया। जाहिर है डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी पर विकास योजनाओं की बरसात हो रही है, लेकिन विपक्ष को ये महज चुनावी लॉलीपॉप नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की अब तो चली चला की बेला है। सरकार पर कितना समय बचा है, मगर 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया। 2022 में चुनाव है तो अब सपने फिर बेचेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की जनता अब सपने नहीं, हकीकत देखना चाहती है। जाहिर है विपक्षी पार्टियां जहां अभी चुनावी सुगबुगाहट की सोच रही हैं, वहीं बीजेपी 2022 के महादंगल को जीतने के लिए अपनी रणनीति पर जोर शोर से काम कर रही है, जो जनता को दिखाई भी दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनिला सिंह, तैयारियां तो आपकी जोर शोर से चल रही हैं, मंथन भी चल रहा है, लेकिन ये 50,000 का पैकेज जो है, 50,000 करोड़ रुपए का,
ये चुनाव से 6 महीने पहले 4.5 साल का लंबा इंतजार करवा दिया आपने उत्तर प्रदेश वालों को। नहीं, इंतजार कोई नहीं है। लगातार जो योजनाएं उन पर काम हो रहा है, लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र की जो योजनाएं हैं डायरेक्टली जो उसके बेनिफिशियरी हैं उनके पास पहुंच रही हैं। तो मैं तो कहती हूँ उत्तर प्रदेश से आती हूँ मैं, पिनाजी, मोर द मैरियर। जितने ज्यादा योजना, जितना ज्यादा पैसा मेरे प्रदेश में आए, मुझे तो उतनी ज्यादा खुशी होगी। चाहे वो 6 महीने पहले आए, चाहे 1 साल पहले आए, चाहे 4 साल पहले आए, आ रहा है मेरे प्रदेश में, आ रहा है मेरे लोगों के लिए आ रहा है। चलिए, तो आपको तो लग रहा है कि चाहे कभी भी आए, देर आए, दुरुस्त आए और लगातार आए, लेकिन क्या विपक्ष को भी इसमें यही सोच नजर आती है या उन्हें इसमें चुनावी बू नजर आती है? डॉक्टर अभिषेक राय। देखें, इनका कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कि भाजपा की चालों चरित्र में अंतर रहा है। 4.5 साल बीत गए तब इन्हें उत्तर प्रदेश याद नहीं आया। आज चुनावी वर्ष आ गया तो इन्हें उत्तर प्रदेश याद आ रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ पैकेज की कुछ घोषणा करी थी कोरोना टाइम में। हमें नहीं समझ में आया वो 20,000 करोड़ गए कहाँ। अब ये 50,000 करोड़ की बात करते हैं। अभी आपने दिखाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिखाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस सरकार में पास हुआ था और कितना बजट उन्मुक्त किया गया था? समाजवादी पार्टी की सरकार। इसका भी ध्यान देना जरूरी है। हमने 22 महीने में रिकॉर्ड समय में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। 4.5 साल बीत गए, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धरती पे उतरा नहीं। यानी आप कह रहे हैं कागज पर और होर्डिंग्स पर दिखाने के लिए बड़े आंकड़े होते हैं, बीजेपी के पास जमीन पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, इनकी जमीन खिसक रही है, इसीलिए इनकी मीटिंग हो रही है। कभी ये कुछ कह देते हैं कि योगी जी चुनाव लड़ने वाले हैं, कभी ये कह देंगे अनिला जी नाम बड़े और जमीन पर दर्शन तो है ही नहीं। देखिए, हमारे पास नेता भी हैं, हमारे पास नियत भी है, हमारे पास नीतियां भी हैं, तो हम तो बैठक करेंगे ना। जिनके पास इन तीनों चीजों में से कुछ भी ना हो, ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, तो वो बैठक कैसे करेंगे? बैठक करने के लिए तो ये अनिला जी बिना नेताओं के जनता पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हमें वोट करती है। और अनिला जी पार्टी है, निरंतर कार्य करते रहते हैं, बैठकें होती रहती है। हमारा एक पूरा सिस्टम है। इनके यहाँ तो ले देकर, अगर समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें तो ले देकर एक यादव जी यानी कि अखिलेश यादव जी जो वो कर ले जब वो चाहे। अनिला जी हमारे यहाँ हर आदमी अखिलेश है, हमारे यहाँ हर आदमी अखिलेश है, वाड्रा जी है, परंतु हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता अखिलेश है। ऑर्डर के अनुसार जो है इस प्रकार की बैठक होती रहती है, चर्चाएं होती रहती है, और इसीलिए शायद अनिला जी, लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाया आपने उसका जवाब नहीं दिया कि 50,000 करोड़ की योजनाओं का नाम जो है वो होर्डिंग पर, बयानों में दिखता जरूर है, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है। 4.5 साल में कुछ नहीं उतरा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आप लेकर जाएं जनता के बीच में कि ये योगी जी ने बनवाया है। अखिलेश के पास तो एक्सप्रेसवे है, योगी जी के पास क्या है? नहीं, अगर इनको काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर अलग अलग एक्सप्रेस वेज का काम, देखिए अनिला जी, मुझे नहीं दिखाई देना है, जनता को दिखना है। एक्सप्रेस वे हो, अनिला जी कैसी बात कर रही है? जनता देख रही है ना, चाहे वो डॉक्टर अभिषेक राय को नहीं दिखाना है। एक्सप्रेस वे हो, अगर काम होता दिखाई नहीं दे रहा तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए ऐसे लोगों को। अनिला जी मेरा पावर 6/6 है। मार्क्स जो है, जो नंबर अनिला जी सुन ले, मेरी पावर 6/6 है। चश्मा आप लोग बदलते हो, बहन जी, अलग अलग चश्मे से अलग अलग लोगों को देखते हो। अगर नहीं दिखाई देता तो आप लोग प्रचार की लोग। चलिए, आपको काम दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को अपना नेता दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर संजीव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आप लोगों के ऊपर चर्चा में हम लगातार ये चर्चा करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन कांग्रेस की चर्चा जो है इसी बात पर आ जाती है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस जो है सत्ता से इतने वक्त से दूर चल रही है, जिसका वोट परसेंट दहाई के आंकड़े में भी नहीं है, वहां पर अभी यही नहीं पता है कि प्रभारी अगले दौरे पर कब आएंगी और रहेंगी नहीं रहेंगी। तैयारी तो छोड़ दीजिए, कुछ हलचल भी नहीं दिख रही है। सिन्हा जी, कुछ कहने के पहले 2 लाइन में उत्तर प्रदेश की दशा और दुर्दशा बताना चाहता हूं कि प्रदेश की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और भीड़ में खो गई इंसानियत तो उसको भी पानी में जमाने लगेंगे। उत्तर प्रदेश अपने 5 साल अपने
बर्बादी की दास्तान हो रहा है। मैं रोजगार की बात करूं अगर, तो आज ही उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती थी कि संविदा पे नौकरियों को हम, अखिलेश सरकार की जो थी उनको हम नियमितीकरण करेंगे, आज भी लखनऊ राजधानी में आउटसोर्सिंग के एक नौजवान ने आत्महत्या कर लिया। किसानों की बात करें तो आज बताइए, देश के जंतर मंतर पे किसान बैठे हुए हैं और हमारे किसानों की बात जो है देश की सरकार नहीं सुन रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे, जिस विकास की चर्चा कर रही थी, तो ये ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि ये हाईकोर्ट इलाहाबाद के आप कैमरे को बड़ा करके देख लें कि अभी कोरोना काल को लेकर के क्या कहा कि राम भरोसे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं होगा। रही बात हमारी नेता की बात कही, तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी कोरोना काल से लेकर के और अब तक जहां जहां दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर के जो भी हमले हुए वहां पर दिखती रही। अभी लखीमपुर गई थी, जहां पे अपने पंचायत चुनाव में देखा कि किस तरह से गुंडागर्दी के ऊपर मोहर लगाई गई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बनारस आकर के ये कहते थे कि योगी जी की सरकार की कितनी सफलताओं का गुणगान करूं, क्या यही एक लोकतंत्र है कि जहां पे खुले गुंडागर्दी से ट्वीट करके, पत्र करके, चिट्ठियां लिख करके आप मंझे हुए नेता हैं, आप हमसे बेहतर समझते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है, ग्राउंड पर कैसे वोट मिलते हैं, लेकिन क्या वाकई में ट्विटर पर या ज्ञापन सौंपकर क्या वाकई में नेता जो है, जिसका वोट प्रतिशत जिस पार्टी का दहाई के आंकड़े को भी ना छू रहा हो, वो वोटों का दिल जीत सकता है, जिसके पास न चेहरा है, न काडर में नई ऊर्जा है? आकलन अगर आप करें, अगर आकलन आप ईमानदारी से करें, 2019 लोकसभा चुनाव से लेकर के जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी और प्रदेश अध्यक्ष, अमेठी हाथ से खिसक गया, रायबरेली के उपचुनाव के नतीजे क्या रहे? बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, ईमानदारी से आपको देखने की जरूरत है साहब। देखिए पंचायत चुनाव के परिणाम ये रहे कि जिस भारतीय जनता पार्टी का ककहरा पढ़ा जा रहा है, 3200 से ज्यादा जिला पंचायत की सीटों पे 2000 से ज्यादा सीटें विपक्ष के लोगों ने जीती। अगर ये आपने कितनी जीती साहब? लहर थी जिसको नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, आपको सिर्फ ये है कि बीजेपी हारनी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हराए, चाहे बीएसपी हराए, कांग्रेस का कुछ भी होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनादेश है उसका अपमान है। जो उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में योगी बाबा की सरकार अगर इतनी सफल होती, हम फेल हुए तो साथ में हमारे दोस्त भी फेल होने चाहिए, मेरे बयान झूठे हो जाते क्यों? चलिए मोहित राज दुबे हमारे साथ हैं। मोहित राज दुबे यूं तो मौजूद हैं दिल्ली में, वो जो बीजेपी पूरा चिंतन मंथन कर रही है, अपनी बैठक के जरिए प्लान कर रही है, 6 महीने पहले ही प्लानिंग शुरू हो गई है, बड़े नेताओं के दौरे से लेकर किसके टिकट बचेंगे, किसके कटेंगे। मोहित, इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन एक बात, क्योंकि आप कांग्रेस भी कवर करते हैं, करीब से कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं, संजीव सिंह जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि प्रियंका ने जब से कार्यभार संभाला है तब से उत्तर प्रदेश में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक। बिल्कुल पिनाज, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, जब से वो प्रभारी बने हैं, जो आशा की जा रही थी कि प्रियंका गांधी के जाने के बाद कांग्रेस की जमीनी जो हालत है उसमें सुधार आएगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रियंका गांधी के प्रभारी बनने के बाद आप समझ सकती हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, अमेठी में कांग्रेस हार जाती है। इसके अलावा अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें तो आप कहीं नहीं जीत पाते हैं, सिर्फ रायबरेली में जीत के आते हैं, वो भी सोनिया गांधी की वजह से। उसके अलावा पंचायत चुनाव में भी आपकी बहुत बुरी हालत होती है। देखिए, जो आप अभी लगातार ये बात कर रही थी कि ट्विटर पर ज़्यादा कांग्रेस एक्टिव रहती है, ऐसे में प्रियंका गांधी ने दौरे तो किए हैं, लेकिन उन दौरों का ज़्यादा प्रतिफल नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को आने वाले दिनों में और ज़्यादा दौरा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी सच है कि बहुत देर हो चुकी है बेहतर प्रदर्शन करने में, कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने में। एक और आप बात कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में है, यानी कि योगी आदित्यनाथ लगातार सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। और कल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को सीधे तौर पर मंत्र दिया कि आप जाइए, गाँव में जाइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, आशीर्वाद यात्रा निकालिए, और मुलाकात करने के साथ साथ आप ये सुनिश्चित करिए कि लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। और आज भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, गोरखपुर, काशी, अवध के सांसदों को बुलाया गया है, उनके साथ बैठक की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को बिना बिल्कुल बात पता है कि अगर केंद्र की सत्ता में आना तो उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो यही सवाल लेकर मैं यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक राय के पास भी जाती हूँ। बिल्कुल, वहां पर आपने आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी जमीन पर उतार दिया है, आप आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, आप संत समाज को जोड़ रहे हैं, आप योगी जी को अयोध्या से लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आप अपनी तरफ से कोई भी कोरकसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय, जिस तरह की एग्रेसिवनेस, जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह से एक काडर को मूव करना होता है, जो हम बीजेपी में देख पा रहे हैं,
क्या ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर नजर आ रहा है ग्राउंड पर? देखिए, हम ग्राउंड पे बहुत मजबूत हैं। हम आजकल अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं बूथ लेवल पे। हम बूथ लेवल पे मजबूत कर रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ग्राम प्रधान के चुनाव, चाहे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव रहे। हम नंबर 1 आए क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, हम हर बूथ पे मजबूती से काम कर रहे हैं। भाजपा के अंदर ये हड़बड़ाहट इसीलिए दिख रही है क्योंकि इन्होंने पंचायत चुनाव का रिजल्ट देख के इनको समझ में आ गया कि इनकी जमीन खिसक रही है। इसीलिए कभी लखनऊ मीटिंग हो रही है, कभी दिल्ली मीटिंग हो रही है, रोज नए शिकवे छोड़े जा रहे हैं। अनिला जी, गांव-गांव में तो साइकिल का परचम लहरा रहा है। आप लोग बड़ी-बड़ी मीटिंग्स करके, मंथन करके सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन गांव आपसे पीछे छूट गया और इसीलिए ये पैनिक मीटिंग्स हैं। 2 मिनट में नहीं भाई, ये देखिए, ऐसा एक सबसे वाली बात तो ये है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है। सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, तो उनके साथ अगर बैठक करनी है तो दिल्ली में करनी चाहिए, तो इसलिए दिल्ली में वो बैठक हुई है। और जहां तक बार बार, वैसे तो देखिए, आप पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी, नगर निगम, विधायकी और पार्लियामेंट, सारे चुनावों में परचम किसका आया? भारतीय जनता पार्टी का। अभी जो चुनाव हुए, जो पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तो जो बहुत सारे हमने इंडिपेंडेंट भी खड़ा किए थे, तो इंडिपेंडेंट भारी मात्रा में जीत कर भी आए। और इसीलिए जो अध्यक्ष चुने गए वो मैक्सिमम 80% अध्यक्ष हमारे चुने गए। तो थोड़ा राजनीतिक समझ रखने वाले ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हवा में बात नहीं करती, वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत जो है वो हर चुनाव में उतरती है। पर मैं तो कांग्रेस के लिए कहना चाहती हूँ ना कि देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में भी फिनाज जी कहा था, इनके पास ना नियत है, ना नीयत है, ना नीति है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। 23 जनवरी 2019 को कमान संभाली थी प्रियंका वाड्रा जी ने उत्तर प्रदेश की। उसके बाद चुनाव हुए, ये 67 सीट्स में ये इन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, जिसमें 63 सीट्स पे जमानत जब्त हो गई थी। तो प्रियंका वाड्रा की वर्किंग और प्रियंका वाड्रा जी का फेस है, भाई भी हार गए। अब भाई को इतनी ज्यादा चिड़ और कुड़न हो चुकी है उत्तर प्रदेश से कि वो कहते थे उत्तर प्रदेश के लोगों में तो समझ ही नहीं है, ना समझ लोग हैं। उनसे पूछा जाता है, संजीव सिंह जी जवाब दीजिए। तो प्रियंका का रिपोर्ट कार्ड तो A+ नहीं ला रहा है निश्चित तौर पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप ये अपने नीतियों की चर्चा नहीं करेंगी, आप इनके थोड़ी सी नीतियों की चर्चा कर लें। हर पार्टी नहीं, आप प्रियंका की चर्चा नहीं करेंगे, संकल्प पत्र लेकर, ये बहुत अच्छा है। वो नीतियों की चर्चा नहीं करेंगे, आप प्रियंका की चर्चा नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं कर रहा हूं। आपने कहा था ना ईमानदारी से बताइए आप, तो मैं तो मैंने अनिला जी से ईमानदारी से सवाल पूछा। बताइए, प्रियंका जी का रिपोर्ट कार्ड क्या अव्वल नंबर से पास होने वाला है? कि यहाँ पे बताइए, इन्वेस्टर मीट हुई थी, इन्वेस्टर मीट हुई थी, एक कंपनी का नाम बता दें, करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर मीट, एक कंपनी का नाम बता दें जो इन्वेस्ट करने आई हो। आपने कहा कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के चलेंगे। आज बनारसी साड़ी उद्योग बुनकर अपने बदहाली पर हो रहा है, अलीगढ़ का ताला उद्योग बर्बाद हो गया। अरे बहुत अच्छी बात है, अगर इतना कुछ गलत हो रहा है साहब, संजीव साहब, अगर इतना कुछ गलत हो रहा है तो कांग्रेस की प्रभारी दिल्ली क्यों बैठी हुई है, क्यों जमीन पर नहीं जा रही है? ये तो आपके लिए सुनहरा मौका है ना। अगर इतनी गलतियां हैं, इतना खराब शासन है, तो ये तो सुनहरा मौका है ना। देख रही है, हाथरस में देखा, हाथरस में प्रियंका गांधी को देखा, चुनाव में प्रियंका गांधी को देखा, पॉलिटिकल टूरिज्म करने आती है, ये कहा जाता है, ये आरोप लगाती है बीजेपी उन पर। इसलिए आप चिंता न करें, ये आपकी बौखलाहट बता रही है कि जहां जहां हमारी नेता जाते हैं, लल्लू जी जाते हैं, गिरफ्तारी कराते हैं, ये आप बताएं नहीं, क्योंकि आपकी कलई खुलने लगी है। आप लोगों ने बड़े-बड़े टैगलाइन वाली मीट्स करी हैं, आप लोगों ने इवेंट किए हैं, आप लोगों ने काम नहीं किया है जमीन पर। खिला करके मनमुटाव दूर किया गया। 217 विधायक योगी जी के खिलाफ बैठे थे, ये भी उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। मीट से लेकर सब कुछ इवेंट था, काम नहीं है, काम नहीं बोलेगा, बगावत नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, इनको जानकारी नहीं है, शायद इसलिए बोल रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जो है लगातार आप जो है जुमले पहना रहे हैं। आप अपने पुराने 60 लाख कहा था कि 5 साल में रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ है? एक नया सिस्टम इजाद कर लिया कि जो लड़के कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं उनको 10 लगा के इनके मंत्री और विधायक उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है, जो अपनी मेहनत से सफल हो रहे हैं। ये नया ट्रेंड चालू किया गया है।
कांग्रेस के पास कुछ बोलने और दिखाने के लिए नहीं है, शांत हो जाइए। नहीं आप शांत न कराएं। आपका प्रवचन सुनने के लिए नीलिमा जी नहीं बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता थक चुकी है प्रवचन सुन के बाबा जी और आप लोगों का। उत्तर प्रदेश की जनता माकूल जवाब देगी, चिंता न करिए। आवश्यकता नहीं है, आप लोग कांग्रेस को बद से बदतर करते चले जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मेरा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में भारत में दूसरे नंबर पे है। चलिए, तो यहाँ पर दावे अपने अपने हैं, तैयारियों के लिए भी दम सब भर रहे हैं। जाति हो या फिर गांव हो, सबको लुभाने की कोशिशें पुरजोर हैं और अभी आने वाले 6 महीनों में ये राजनीतिक पारा और ज्यादा गर्म होगा। अनिला जी, संजीव सिंह जी और डॉक्टर अभिषेक राय आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के संग।